आने वाले 3 से 4 सालों में भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया के कई बड़े देशों को बड़ी टक्कर देती नजर आएगी। और ये सारी बातें नहीं बल्कि उन कंपनियों की तरफ से किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर सारी बातें साफ कर चुके हैं, जिसमें भारत में सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी महत्वाकांक्षी रूप से अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर लगभग 40 लाख यूनिट करने की योजना बना रही है, जिसमें वो 2025 में अपना पहला ईवी मॉडल लॉन्च करने के बारे में भी सोच रही है। वहीं भारत की महिंद्रा की योजना 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की है, जबकि टाटा मोटर्स का अगले 5 से 7 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हुंडई ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के बड़े इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ चली है। और इन सभी कंपनियों का लक्ष्य साफ है, भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर ले जाना, जिसमें भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही साथ देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। और अब इसी कड़ी में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड अधिक से अधिक निवेश करने की योजना बना रही है। इसमें ऑटोमोटिव कंपनी ने स्विच मोबिलिटी में 1200 करोड़ रुपए तक के निवेश की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि स्विच मोबिलिटी भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी है, जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करती है, जिसमें हाल ही में कंपनी ने मुंबई से 200 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का ऑर्डर बुक किया है। इसी के साथ ही साथ स्विच मोबिलिटी के पास 2500 ऑर्डर और हैं, जो कि मुख्य रूप से भारत से इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं। इसी के साथ ही स्विच मोबिलिटी को ब्रिटेन से लगभग 100 बसों का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। वहीं कंपनी के अहमदाबाद, पटना, बिहार और बेंगलोर में वाहन चल रहे हैं और हैदराबाद और दिल्ली के लिए नए ऑर्डर हैं। इसी के साथ ही स्विच मोबिलिटी भारत में अपनी नई यूनिट सेटअप करने की तैयारी कर रही है, ताकि इन सारे ऑर्डर को समय रहते पूरा किया जा सके। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको कल बताया था कि भारत में इलेक्ट्रिक मोटर्स और पावर ट्रेन के स्वदेशी निर्माण को लेकर ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी फर्म इक्विपमेक के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो जाने के बाद भारत अब पूरी की पूरी बस और पैसेंजर व्हीकल को आसानी से देश में ही निर्मित कर सकेगा। और भारत के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भारत बस एक्सपोर्ट के मामले में ग्लोबली एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। वहीं बात हो ईवी बसेस की, तो उसमें भी भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और जिस तरह स्विच मोबिलिटी अपने कदम आगे बढ़ाने में लगी है, उसको देखकर यही लगता है कि भारत ग्रीन मोबिलिटी में चीन, जापान और यहाँ तक कि यूरोपीय देशों को भी बड़ी चुनौती देता नजर आएगा।